बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ी कुछ तस्वीरें सामने आती रही हैं, जिसके बाद से विपक्ष हमेशा से उन पर हमलावर रहता है। चाहे वो तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप यादव हो या फिर जन स्वराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर। अक्सर विपक्षी दल ये चिंता जाहिर करता रहता है कि नीतीश कुमार की तबीयत अब ठीक नहीं है, उनका स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा है, खासकर तेजस्वी यादव। उनका ऐसा कहना है कि अब वक्त आ गया है कि नीतीश कुमार को सत्ता हस्तांतरण कर देना चाहिए और उसके बारे में सोचना चाहिए। अब बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के बेटे आने वाले हैं, इस बात की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। तेजस्वी यादव को भी बहुत बार ये कहते सुना गया है कि नीतीश कुमार को अब अपनी सत्ता छोड़ देनी चाहिए और निशांत कुमार को राजनीति में एंट्री देनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि तेजस्वी यादव ऐसा चाहते क्यों हैं, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री इसलिए भी चाहते हैं तेजस्वी यादव क्योंकि हमेशा से ही उन पर परिवारवाद का आरोप लगता आया है और ये भी आरोप लगा है कि लालू यादव भी अपने बाल बच्चों को लेकर के राजनीति में आ गए हैं। कांग्रेस पर भी परिवारवाद के कई आरोप लगे हैं, तो ऐसे में तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि निशांत कुमार अब राजनीति में आ जाए ताकि आरजेडी के सर से जो परिवारवाद का आरोप लगा है वो साफ हो जाए और तेजस्वी यादव भी ये कह पाए कि अब तो नीतीश कुमार भी परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि बीजेपी भी इसमें कोई अछूती नहीं है। बीजेपी अक्सर दूसरी पार्टियों पर परिवारवाद का आरोप लगाती आई है, लेकिन उनकी पार्टी में भी कई ऐसे बड़े नेता हैं जो परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। उनमें से पहले हैं अनुराग ठाकुर, जिनके पिता हैं प्रेम कुमार धूमल, जो कि पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। फिर है राजनाथ सिंह, जिनके बेटे हैं पंकज सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के महासचिव हैं। फिर आते हैं रविशंकर प्रसाद, उनके पिता ठाकुर प्रसाद, जो कि बिहार के पटना उच्च न्यायालय के एक प्रख्यात वकील थे और वो भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से भी एक थे और 10 सालों तक इसके प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। ये तो कुछ ही नाम हैं जो हमने आपको बताए, लिस्ट आगे काफी लंबी है। शायद इसी परिवारवाद को देखते हुए तेजस्वी यादव भी ये चाहते हैं कि निशांत कुमार के आने से नीतीश कुमार पर भी अब परिवारवाद का आरोप लगने लगे और बीजेपी को भी खुद अब परिवारवाद का आरोप अपने ही सहयोगियों पर लगाना पड़े। इसी से जुड़ी एक और बात सामने आ रही है, वो ये है कि जेडीयू को शरद यादव ने बनाया था, लेकिन उसमें अलग अलग विचारधारा के लोग आए और अब पार्टी नीतीश कुमार के बाद किसी गलत हाथों में चली जाएगी, यानी नीतीश कुमार के समाजवाद के नाम पर कहीं आरएसएस उस पर कब्जा ना कर ले, इस बात का डर सताया जा रहा है विपक्षी दलों को भी। क्योंकि बिहार की राजनीति में अक्सर ऐसा देखा गया है कि नीतीश कुमार के बहुत करीबी माने जाने वाले संजय झा, जो कि अभी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं और उनका बैकग्राउंड आरएसएस का है और आरएसएस और बीजेपी से होते हुए वो जेडीयू में आए हैं और नीतीश कुमार के साथ जुड़े हैं। ऐसे में तमाम विपक्षी दलों का भी ऐसा कहना है कि पार्टी के अंदर और बाहर यह आरोप लगता रहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री यानी नीतीश कुमार को हाईजैक किया हुआ है और जो संजय झा कहते हैं वो ही नीतीश कुमार करते हैं। चूंकि वो आरएसएस और बीजेपी से होते हुए आए हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात का भी डर सता रहा है कि कहीं आरएसएस और संघ बिहार की राजनीति पर अपना कंट्रोल ना कर ले। तो ऐसे में आरजेडी, जो अपने आप को सेक्युलर पार्टी बता करके जनता से वोट लेती है, ऐसे में संघ की सेंधमारी से उनका बुरा हाल ना हो जाए और इस बात का लालू यादव और तेजस्वी यादव को डर कहीं ना कहीं सता रहा है और शायद आरजेडी को ही इसका सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि निशांत कुमार की राजनीति में जल्द से जल्द एंट्री हो, ताकि निशांत कुमार को कोई और संघ या पार्टी कंट्रोल ना कर पाए, जैसा कि आम पार्टी मेंबर्स को कंट्रोल कर लिया जाता है। तो ये भी एक बड़ा कारण है बिहार में निशांत की एंट्री का। तो मोहब्बत, दोस्ती और भाईचारे से कई ज्यादा बड़ा जेडीयू के लिए चुनाव है, वो भी स्वतंत्रता के साथ चुनाव लड़ना। आपको ये बता दें कि जहां एक तरफ बिहार की विपक्षी पार्टियां ये चाहती हैं कि निशांत कुमार आए राजनीति में, तो वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए निशांत कुमार ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उनके पिता नीतीश कुमार दोबारा बिहार का चुनाव लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। साथ ही वो ये भी बोले कि जनता के लिए उनके पिताजी ने एक लंबे अरसे से काम किया है, तो जनता का ये योगदान बनता है कि वो नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाए। निशांत कुमार से जब तेजस्वी यादव के बयान से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया और ये पूछा गया कि नीतीश कुमार क्या सच में बीमार है, तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल नहीं, सब स्वस्थ है। एक बार फिर से वो चुनावी मैदान में होंगे और जनता से ये अनुरोध है कि नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाए। अब इन्हीं सब अटकलों के बीच तेज प्रताप यादव का भी एक बयान सामने आया था, जिसमें जब उनसे पूछा गया कि नीतीश कुमार आपके साथ आएंगे या नहीं, तो उन्होंने बोला कि वो आएंगे या नहीं इस बात का तो नहीं पता, लेकिन हम उनका स्वागत नहीं करेंगे। कई एक बार उन्होंने हमें धोखा दिया है और इसके बाद हम उनके साथ नहीं आ सकते।
क्या पता फिर से वो पलट जाएं, नीतीश कुमार जी को नहीं आने देंगे, उनकी एंट्री ही बंद करवा देंगे। तो बिहार की राजनीति में फिलहाल ऐसी ही उठापटक देखने को मिल रही है, जहां एक और सत्ताधारी पार्टी चुनाव में जीत के लिए रणनीति बना रही है, वहीं विपक्षी दल भी जीत की जुगत में जुटे हैं। देखना यह होगा कि आने वाले समय में क्या निशांत कुमार राजनीति का दामन थामेंगे या नहीं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे पर मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार, मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। जाते जाते आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।